और खबर भिवाड़ी से बता रहे हैं, जहां युवाओं में बढ़ते नशे की लत को रोकने और साइबर क्राइम पर क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी ज्येष्ठा मैत्री की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को यूआईटी थाने में संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही नशे के बाद होने वाले क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। साथ ही आपको बता दें कि माह अक्टूबर महीने में तिजारा के जैरोली गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भिवाड़ी फेज 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई एक ट्रेंड है, उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, एनजीओज हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स में जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% है। और भरतपुर में नगर निगम की बदइंतजामी कुछ लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर के मोरी चारबाग स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय पर आने जाने वाले और कुछ पीछे बने अस्पताल कर्मचारियों के क्वार्टर में रहने वाले स्टाफ के लिए आवागमन किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम की ओर से बनाया जा रहा कचरा पॉइंट नगर निगम के राम कटोरी अस्पताल के बगल में कचरा पॉइंट बना रखा है, जहां इतना कचरा जमा हो जाता है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं आती है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में हर महीने 90 युवक युवतियां प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण लेने आते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण जो 3 वार्ड हैं, उनका सारा कचरा यहाँ एकत्रित किया जाता है। इससे पहले 8-9 के बीच में नगर निगम की ट्रॉली आती थी, कचरे को ले जाती थी। अब स्थिति ये है, 2-3 दिन में ट्रॉली आती है और कचरे का ढेर लगा रहता है। लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। ये गंदगी में बच्चे भी निकलते हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा गंदगी निकला नहीं जाता है वहाँ। फिर बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? बच्चे स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, वहीं होके जाते हैं। गंदगी में जाना पड़ता है, गंदगी में ही जाना पड़ता है और मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। अब गंदगी तो हो ही जाती, बीमारी भी होती। उन्हेल नागेश्वर में सीएलएफ की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उन्हेल ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्णाबाई सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित राजविका एसएचजी महिलाओं को संबोधित करते हुए ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रामबाबू दांगी ने राजविका परियोजना का परिचय दिया और राजविका की योजनाओं को विस्तार पूर्वक साझा किया। और गच्चीपुरा पुलिस ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को रानीगांव से गिरफ्तार किया है। गच्चीपुरा थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि टीम ने करीब 2.5 महीने से फरार चल रहे आरोपी शिवदान बनबागरिया खाना बदौश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बीते 27 अगस्त को प्रार्थी शंकर राम ने रिपोर्ट पेश की थी कि 26 अगस्त की शाम उसका पुत्र फेफाराम और फूलाराम कंकेड़ा तोड़ रहे थे। इसी दौरान आरोपी शिवदान ने बंदूक से उसके दोनों पुत्रों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पुत्र फेफाराम की मृत्यु हो गई और दूसरा पुत्र घायल हो गया। नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। इस साल उनकी 555वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर भरतपुर के भयाना में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भयाना में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और शब्द कीर्तन के पश्चात कढ़ा प्रसाद वितरण और गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन हुआ। मोतु करे करावे स्वामी साम भगत प्रमाण मोतु कामना है बाहर संग भाषा रात्रि आदि विच बख्शिश कर दे तेरा बनवासा क्यों जन कहे संग
और धौलपुर के गुरुद्वारों पर शुक्रवार को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पवित्र पर्व को सिख धर्म के अनुयायियों ने गुरुद्वारों पर श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं लंगर का आयोजन कर गुरु को भोग लगाया। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर में प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन किया। मकराना में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाईपास रोड स्थित गुरुद्वारे में शुक्रवार सुबह से ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और शब्द कीर्तन का भी आयोजन किया गया। साथ ही दोपहर बाद तक गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। गुरुद्वारों को पुष्प मालाओं से विशेष रूप से सजाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद का भी आयोजन किया गया। बाबा बलवीर सिंह ने कथा वाचन कर गुरु नानक देव जी के बताए सच्चे मार्ग पर चलने का संदेश दिया। प्रकाश पुरब समूह सिख जगत संगतों ने और कार सेवा खडूर साहब के सहयोग के साथ मकराना की संगत के सहयोग के साथ मनाया गया है। गुरु नानक साहब जी महाराज कृपा करे समुच्ची संगत को गुरसिक्खी वाला जीवन दे और समुच्ची संगत को सिख जगत को अपने उपदेश और शिक्षा के साथ जोड़कर गुरसिक्खी के मार्ग पर परमात्मा की दी हुई शिक्षा पर चलने का बल दे। और हम यही आशा करेंगे कि सारा जगत गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों के साथ। पचपदरा के विधायक अरुण चौधरी सपरिवार बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी सहित उपचुनाव पर बेबाकी से अपनी बात रखी। विधायक अरुण चौधरी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा कदम है। वहीं बीकानेर पहुंचे पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर अमराराम चौधरी ने बताया कि फिलहाल इस उपचुनाव में हम लोग 7 में से 4 सीटें बीजेपी की जीत रहे हैं। इस दौरान पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और उनके पिता और पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर अमराराम चौधरी से खास बातचीत की। बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान के पूर्व मंत्री अमराराम और तो मौजूदा पंचपदरा के विधायक अरुण जी हमारे साथ हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर हैं। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे फिलहाल जो सरकार जो चल रही है, सरकार के कामकाज को, चूंकि आप पुराने व्यक्ति हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो सरकार में अभी तो बाई इलेक्शन हुए हैं और कामकाज जो हो रहे हैं वो अच्छे काम हो रहे हैं। भजन लाल जी शर्मा साहब है, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब इसमें गति आएगी जब ये चुनाव संपन्न हो गए हैं और रिजल्ट भी फेवर में आएगा। पुराने और वरिष्ठों को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, क्या ऐसा माने? ऐसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है, मैं तो अब क्या कहूँ। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए हैं, उन 7 सीटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आकलन है? 7 में 4 सीटें से कम अपने नहीं आएगी। हमारी तो 1 सीट का ही सवाल था, तो जहाँ हमारे 4 सीटें आएगी तो इससे तो बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि क्या हो सकती है। जनता प्रशासन के साथ कुल मिला के 4 सीट मान रहे हैं आप जी। चलिए बात करते हैं अरुण जी से। 7 उपचुनाव जो हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? परिणाम पर नजर है सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन 7 में से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी भजन लाल जी शर्मा साहब ने जिस प्रकार आज पिछले 1 साल से उन्होंने शासन किया है, जो हमारा राजस्थान
वापस पिछड़ गया था वो वापस अग्रणी प्रदेश के अंदर वापस बढ़ रहा है। और हमारे प्रदेश का जो गौरव जो पहले जिस प्रकार वसुंधरा जी के राज में जिस प्रकार गौरव प्रदेश था वो वापस लौटेगा, ऐसा ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अरुण जी, क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र का विकास है वो क्या इस सरकार के अंदर कुछ मेरे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार बजट के अंदर भी पेट्रोलियम हब के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और मुझे यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर मेरा जो क्षेत्र पचपदरा विधानसभा है वह पूरे प्रदेश के अंदर नंबर 1 की तरह एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो देखिए, तमाम 7 सीटों पर जीतने का जहां पंचपदरा के विधायक अरुण जी कह रहे हैं कि 7 सीटें जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं बात करें तो पूरे राजस्थान, एक तरह से राजस्थान भर में सरकार के अच्छे कामकाज कहे जा सकते हैं। के सिंह, A1। खबर बूंदी जिले के केशवराय पाटन से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान में चंबल नदी में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 15 दिवसीय नगरपालिका के निरीक्षण में कार्तिक मेला लगता है। पुष्कर के बाद हाड़ौती के केशवराय पाटन छोटा पुष्कर के नाम से जाना जाता है। एसपी आशीष भार्गव के नेतृत्व में 300 जवान तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे के साथ जाब्ता किया गया है। केशव नगरी में जगह जगह समाज सेवियों की ओर से प्रसाद के भंडारे भी लगाए गए हैं। रात से ही यहाँ पर स्नान चल रहा है चंबल नदी पर। काफी श्रद्धालु रात से ही आ रहे हैं। भगवान के संग सुबह में 4 बजे मंगला आरती हुई थी, इसलिए काफी श्रद्धालु से यहाँ पर पुलिस के द्वारा 3 कंट्रोल बनाए गए हैं। DGRF से चंबल नदी में नावों के द्वारा जो स्नान करने वाले उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी दूर से हमने वाहन पार्किंग की व्यवस्था करी है। काफ़ी सारा जाब्ता लगा हुआ है पुलिस का एवं होमगार्ड्स का। हमारे एडिशनल एसपी साहब मंत्री यहाँ पर पहुँची हैं, सब पलड़ा वाले हैं और 4-5 एसोचन हैं। DGRF की हेड साहब करण सिंह जी हैं, अपनी निगरानी कर रहे हैं। और गुजरात के कांग्रेसी सिंधाभाई को NDPS एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में पुलिस ने हेड कांस्टेबल भंवर सिंह और कांस्टेबल मीठालाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2019 में पुलिस ने एक गाड़ी से डोडा पोस्ट जब्त किया। इसके बाद में पता चला कि गाड़ी गुजरात के सिंधाभाई की है, जिस पर सांचौर पुलिस ने सिंधाभाई को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जब मामले की शिकायत मौजूदा CM अशोक गहलोत तक पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच कराई, जिसमें मामला फर्जी और फंसाने का सामने आया। ये पुलिस थाना सांचौर में 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गुजरात के कांग्रेस नेता को फंसाने के लिए कुछ बिल्डरों ने षड्यंत्र रचा था। डोडा पोस्ट यहाँ बरामद हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी फिर जब सही तरीके से जांच हुई तो एक बड़ा षड्यंत्र उसमें सामने आया फंसाने का। उसमें तफ्तीश श्री जेठू सिंह जी CO सांचौर कर रहे। बाद तफ्तीश ये तथ्य भी आया कि हमारे यहाँ की 3 पुलिस वाले उस षड्यंत्र में शामिल थे, जिस पर अनुसंधान करके और हेड कांस्टेबल भंवर सिंह और कांस्टेबल मीठालाल को